हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके कंप्यूटर पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम ट्रिपल सी के दूसरे चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम ट्रिपल सी के दूसरे चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में ओएस कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे द्वारा दिए गए निर्देश को कंप्यूटर को समझाता है। इसके द्वारा सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम तथा हार्डवेयर का संचालन किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर निर्जीव होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को प्रयोग या इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना हम कंप्यूटर पर किसी भी प्रकार का वर्क नहीं कर सकते। इसके पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, जिस तरह से ट्रेन को चलने के लिए पटरी की आवश्यकता होती है, उसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल या प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ आपके यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिए गए हैं जो आपके सिस्टम या कंप्यूटर के अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल iOS, एप्पल macOS और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा होता है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमारा है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक समय में सिर्फ एक ही यूजर कार्य कर सकता है, जैसे MS-DOS। सिंगल यूजर का मतलब ये होता है जिस पर केवल एक यूजर एक समय में एक ही कार्य को कर सके, उसे हम सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे आपको यहाँ दिया है MS-DOS, ये आपका CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है, इसलिए इसे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक समय में एक से अधिक कार्य को करें, लेकिन कार्य करने वाले की संख्या एक से अधिक हो, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसका अर्थ यह है कि जो हमारा सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें यूजर की संख्या एक होती है और जो कार्य होते हैं उसमें कई यानी मल्टीटास्किंग होते हैं, इसलिए इसे हम सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग कहते हैं। शॉर्ट में समझे तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक यूजर कई सारे कार्यों को एक समय में एक साथ करता है, उसे हम सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जैसे कि विंडोज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में एक से अधिक कार्य को करे और कार्य करने वाले की संख्या भी एक से अधिक हो, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका अर्थ यह है कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें कई सारे यूजर कई सारे कार्य को एक साथ कंप्लीट या पूरा करते हैं, उसे हम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल आपका यहाँ पर दिया है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी यहाँ पे हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ेंगे जो डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। डेस्कटॉप और लैपटॉप में अधिकतर सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल या प्रयोग होते हैं, जिन्हें
क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। डेस्कटॉप तथा लैपटॉप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया है। इसके बाद मैक ओएस, जिसे एप्पल कंपनी ने बनाया है। उसके बाद लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग डेस्कटॉप और लैपटॉप में किया जाता है। यह सभी ओपन सोर्स GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आइए इसे समझते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप में यानी जो हमारे कंप्यूटर में डेस्कटॉप और लैपटॉप होते हैं, उसमें अधिकतर सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम पीछे पढ़े हैं, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आते हैं। इसका इस्तेमाल अधिकतर हमारे कंप्यूटर में किया जाता है, क्योंकि इस पे एक यूज़र एक समय में एक से अधिक कार्य को पूरा कर सकता है, जिसे हम क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। इसके बाद मैक ओएस, जिसे एप्पल कंपनी ने बनाया है। उसके बाद लाइनक्स ओएस का भी इस्तेमाल हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप में किया जाता है। यह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम GUI बेस्ड होते हैं, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। यह CUI नहीं होते हैं। जैसे हमारा MS-DOS होता है, वह CUI होता है, जिसे कहते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, यानी उसमें हम किसी भी ग्राफिक वर्क को नहीं कर सकते, इसलिए उसे CUI कहा जाता है। और यह तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे GUI होते हैं, जिसपे हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी ग्राफिक कार्य को करते हैं। यहाँ आपका एग्जांपल में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल, मैक ओएस, उबंटू, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पिछले वीडियो के सभी लिंक्स आपके वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए।